हमारा सूर्य मिशन आदित्य एल1 आखिर रच डाला इतिहास, भेज रहा है अजीबोगरीब तस्वीरें। आखिर आदित्य एल1 का तीसरा चरण अलग होने के बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि 125 दिन बाद कक्षा में पहुंचने का बात कही गई, लेकिन उससे पहले कुछ रास्ते में ऐसी चीज़ें उसे नज़र आई जो कि खबरें अभी भी भेज रहा है। आपको बता दें कि आदित्य एल1 अंतरिक्षयान को कवर करने वाला जो पेलोड है वो पृथ्वी के वायुमंडल से कब का बाहर निकल गया था और अब तरह तरह की तस्वीरें साझा कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने कुछ दिन पहले ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, एक बड़ा इतिहास रचा था। उसके बाद सूर्या मिशन भी एक सक्सेसफुल हमारा मिशन बन चुका है और बाद में एक फिर इतिहास रचने के उद्देश्य से शनिवार को देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य एल1 का यहाँ स्थित अंतरिक्ष के से प्रक्षेपण कर दिया है। इसरो के अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही 2:23.14 घंटे की उल्टी गिनती समाप्त हुई, यानी कि 44.4 मीटर लंबा ध्रुवीय उपग्रह यानी कि प्रक्षेपण यान एलवी चेन्नई से लगभग 135 किलोमीटर दूरी ही था, तब श्रीकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 11:30 बजे निर्धारित समय पर शानदार ढंग से आसमान की तरफ रवाना हुआ। अब आगे क्या होता है कि यह लगभग 63 मिनट की पीएसएलवी की सबसे लंबी उड़ान भरता है और इसके बाद इसरो के अनुसार आदित्य एल1 सूर्य मिशन का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। जैसा कि आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान 125 दिन में पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद लैग्रेंजियन पॉइंट यानी कि एल1 के आसपास एक प्रभाव मंडल कक्ष में स्थापित होगा। यह वहीं से सूर्य पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करेगा। यहाँ पर जैसे ही कुछ नज़दीक पहुँच रहा है वह अजीब गरीब जो है आवाज़ सुनाई दे रही, कुछ सनसनाहट सी अजीब सी आवाज़ रिकॉर्डेड हो रही, कुछ नई तस्वीरें भी साझा कर रहा है हमारा सूर्य मिशन। आखिर ये क्या है, चलिए इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी इसरो के द्वारा जो भी अपडेट मिली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि पिछले महीने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता प्राप्त कर भारत ऐसा कीर्तिमान रचने वाला दुनिया का पहला और अब तक का एकमात्र देश बन गया। वैसे ही यहाँ पर सूर्या मिशन सबसे बड़ा इतिहास रचने वाला मिशन हो चुका है। अब ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, आखिर इसमें क्या सच्चाई, क्या है ये तस्वीरें, आखिर ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही। आखिर आदित्य एल1 अंतरिक्षयान को कवर करने वाला जो पेलोड है वो कब का बाहर निकल चुका है, यानी कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। और मैं आपको बता दूं कि आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन होगा। जैसा कि अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु यानी कि एल1 पर चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ क्षण में जैसे कि आगे और बढ़ता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे सूर्य मिशन के तहत उसके कैमरे के सामने जो घटना सामने आई उसको देखकर दुनिया चौंक उठी है। सूर्य मिशन को लेकर इसरो ने 6 अक्टूबर को 16 सेकेंड के लिए यान में हुई थी बड़ी गड़बड़ी। आखिर वो क्या था, वो पल कुछ ऐसा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन को लेकर एक नया अपडेट शेयर किया था। दरअसल आदित्य एल1 यानी कि 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच कुछ ऐसा पल उन्होंने झेला, जैसा कि अंतरिक्षयान पूरी तरह से ठीक है और सूर्य पृथ्वी एल1 की ओर बढ़ रहा है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अंतरिक्षयान लगातार सूर्य की ओर बढ़ रहा है। 6 अक्टूबर को 16 सेकेंड के लिए इसमें थोड़ा बदलाव किया गया था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पूरा दुनिया हैरान हो गई थी। लेकिन वही आज बहुत ही अलग तरीके की एक फिर से नई तस्वीर साझा कर रहा है, जिसमें एजेंसी नई दिल्ली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन को लेकर एक नया अपडेट शेयर किया। दरअसल आदित्य एल1 अंतरिक्ष यान पूरी तरह से ठीक था, लेकिन सूर्य पृथ्वी एल1 की ओर जैसे ही करीबी बढ़ रहा है वैसे इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा था कि करेक्शन मैन्यूवर टेशियम ने
जो 8 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक की बात की जाए तो इसमें 16 सेकंड के लिए किया था, यानी कि उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं बंद हो गई थी। लेकिन उस समय सभी की दिल में एक हलचल सी मची थी, आखिर अब क्या होगा। लेकिन सब कुछ सही रहा। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा वो प्रयास जारी रहा जब तक वो CGA क्लियर नहीं हो गई। तो आखिर उन्होंने सफलतापूर्वक आगे के पेलोड्स को ओपन कर दिया है और अब अंतरिक्ष में जा चुका है। जैसा कि बता दें कि बहुत अच्छी तरीके से अब वहाँ पर पहुँचने ही वाला है और बहुत ही रास्ते में जो चीज़ें ऐसी तस्वीरें इनकी मिल रही है, जो कैमरे के सामने आ रही है, उसको इसरो के द्वारा शेयर किया जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी लेवल की ओर बढ़ रहा है। ऐसा उन्हें बहुत जल्दी महसूस हो रहा है। उसमें जो हिसाब से कवरेज दिखाया जा रहा है, एक ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैनूवर यानी कि टीशियम 6 अक्टूबर को लगभग 16 सेकंड के लिए किया गया था, जिसमें 19 सितंबर को किए गए ट्रांस लग्जरियन पॉइंट 1 यानी कि एशियन TLI यानी पैतरंजबाजी को ट्रैक करने के बाद मूल्यांकन किए गए। पर 6 पर तो सही पथ था, लेकिन सही करने की इसकी आवश्यकता थी, यानी कि TCM यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्षयान L1 के आसपास हेलो कक्षा यानी कि सम्मेलन की ओर अपने इच्छित पथ पर है। जैसे जैसे आदित्य L1 आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि कुछ ही दिनों में मैग्नेटोमीटर फिर से चालू हो जाएगा। ये जो 16 सेकंड के लिए इंजन बंद हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा दुनिया को हैरानी में डाल दिया था, लेकिन सब कुछ सही तरीके से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा सब कुछ सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। अब आगे की जो चीज़ें हैं, आगे क्या करने वाला है आपको पता है कि जो हमारे दृश्य में मंडल है उसमें जा कर के वो स्थापित करेंगे। हालांकि अभी पहुंचने में थोड़ा सा और समय लग रहा है, लेकिन और जैसे ही कोई अपडेट शेयर करता है वो आपको हम ज़रूर अवगत कराएंगे।